हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिक्योरिटी इश्यूज। ई कॉमर्स सिक्योरिटी इश्यूज। ई कॉमर्स सिक्योरिटी इश्यूज। ओके, सो कीपिंग योर साइट एंड कस्टमर डेटा सेफ। कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं? कीपिंग योर साइट एंड कस्टमर डेटा सेफ। कौन कौन से सिक्योरिटी बेसिक प्रिंसिपल्स। अब कभी भी जब भी हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रोसीड करते हैं, सो देयर इज अ नंबर ऑफ द फंक्शंस रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हेनेवर यू गो योर बिजनेस ऑनलाइन, ओके, ऑनलाइन आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, बिजनेस को ऑनलाइन प्रोसीड कर रहे हो, नंबर ऑफ द प्रोविजंस यू फॉलो ऑल्सो, number of the restrictions also imposed on your online transactions, so you have to know about that very clearly, as well as the some basic security principles also you must follow, so you can save your customer data and your site information also। ठीक है, अब कौन कौन से सिक्योरिटी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं? मोस्ट ई कॉमर्स मर्चेंट्स लीव द मैकेनिज्म to their hosting company or IT staff, but it help to understand the basic principles। Any system has to meet 4 requirement। अगर कोई भी सिस्टम है तो 4 रिक्वायरमेंट क्या है, हर किसी के लिए क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, IT स्टाफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो जो IT डिपार्टमेंट होता है, जो IT स्पेशलिस्ट होते हैं, दे फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ मैटर्स कि भाई अगर बात करें क्या कस्टमर की, वेबसाइट्स की, और वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, तो किसको कैसे उसको सेफ रखा जाए, किस तरीके से हम जो एक तरीके से फ्रॉड हैं और जो मिसलीडिंग्स होती हैं उनसे दूर रहें, किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को सेफली रन कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, और कोई भी उसको कॉपी ना करे, चीट ना करे। तो ये सारा IT स्टाफ और स्पेशलिस्ट का काम होता है। बट 4 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर किसी के लिए नॉलेज में होने चाहिए। ठीक है, और हर सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स। सिस्टम हैज़ टू मीट 4 रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट वन है प्राइवेसी। प्राइवेसी, ठीक है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैप्ट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पार्टीज। ठीक है, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द अनऑथराइज्ड पार्टी, जिनको आपने ऑथराइज ही नहीं किया है डेटा रीड करने के लिए, डेटा रिसीव करने के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करने होते हैं, और बहुत IT एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, और हर पर्सन ये चाहता है कि अगर मैं कोई भी बिजनेस ऑनलाइन रन कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरी डे टू डे प्रैक्टिसेस है, दैट मस्ट बी प्रोटेक्ट। ठीक है, तो प्राइवेसी इज अ मेन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर एवरी सिस्टम ऑल्सो। जिस भी सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम में जो भी डेटा है, दैट डेटा मस्ट बी सेफ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है प्राइवेसी का, ताकि वो इंफॉर्मेशन अनऑथराइज पार्टीज तक ना पहुंचे, प्राइवेसी होनी चाहिए। अब देखिए, मोबाइल फॉर्म्स में भी डेली हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नए नए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम एक तरीके से प्रॉपर अवेयर हैं, एंड वी आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट द इंफॉर्मेशन। कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आप प्रॉपर कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन पेमेंट से रिलेटेड है वो लीक ना हो। ठीक है, अगर 2 पार्टीज़ के बीच कम्युनिकेशन चल रहा है, दैट इज़ ऑथराइजेशन है ऑलरेडी, तो वो इंफॉर्मेशन वहीं तक रहनी चाहिए, उससे आगे प्रोसीड नहीं होनी चाहिए। तो प्राइवेसी इज़ अ मेन इश्यू एंड द बेसिक प्रिंसिपल फॉर एवरी, अगर मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स। ठीक है, सेकेंड है इंटीग्रिटी।
सेकंड जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, इंटीग्रिटी। मैसेज मस्ट नॉट बी अल्टर्ड और टेम्पर्ड विद, ठीक है। अब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको वो इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कोई वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन दी है, कस्टमर को आप अवेयर कर रहे हो, कुछ रेलिवेंट फैक्ट एंड फिगर्स आप यूज़ किए हैं, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन अल्टर भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर आपको क्या करना है, इंटीग्रिटी शो करनी है कि भी मैसेज मस्ट नॉट बी अल्टर्ड बाय द अदर वन। जो भी इंफॉर्मेशन आपने जिस भी इंटेंशन के साथ शेयर की है ऑनलाइन अपने कस्टमर के साथ, अपनी पार्टीज के साथ, दैट इन द सेम इंटेंशन दे हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, और साथ के साथ उसमें कोई अल्टरेशन ना हो। एवरी टाइम इज नॉट ऑन यू इन द फ्रंट ऑफ योर सिस्टम्स, ओके। सो आपको वहाँ पे भी क्या करना है, बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे पोस्ट करी है वो इंफॉर्मेशन हमेशा हमेशा सेम कंटेंट में ही रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कोई उसमें अल्ट्रेशन कर दे या कुछ चेंजेस कर दे, टेम्पर्ड हो जाए। तो वो सेकंड प्रिंसिपल होता है इंटीग्रिटी का। उसके बाद थर्ड बेसिक प्रिंसिपल है ई कॉमर्स का, जो कि है ऑथेंटिकेशंस। सेंडर एंड रेसिपिएंट मस्ट प्रूव देयर आइडेंटिटीज टू ईच अदर्स, ठीक है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन में कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई किसी भी साइट पे जाके कोई इंफॉर्मेशन कैप्ट कर रहा हूँ, तो उसमें यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ऑथेंटिकेशंस की, भाई उसको, जैसे सपोज आप किसी भी सब्सक्रिप्शन देते हैं आप, ठीक है, कोई भी सर्विस आप ऑनलाइन अवेल कर रहे हैं तो आप उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ऑथराइज किया जाता है, ठीक है। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं, कुछ की वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, उसके बाद आपको ऑथराइज बना जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सेंडर एंड रिसीवर्स मस्ट प्रूव देयर आइडेंटिटी। हमें अपनी आइडेंटिटी भी प्रूव करनी होती है, ठीक है, कि भाई हम ये नेम है हमारा, ये आईडीज़ हैं, ये हमारे ये इस तरीके से हमारे ये प्रूफ्स है, ठीक है, तब जाके आपको ऑथराइज किया जाता है। तो वो क्या है, वो रिलेटेड है सिक्योरिटी बेसिक प्रिंसिपल्स, ऑथेंटिकेशन। आपको ऑथराइज किया जाएगा बाय द ऑथेंटिकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट वन है नॉन रेप्यूडिएशन। प्रूफ इज इंडिकेटेड दैट द मैसेज वाज इंडीड और रिसीव्ड। कोई नॉन रेप्यूडिएशन बीच में नहीं है। तो ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं सिक्योरिटीज की, ठीक है। प्राइवेसी इज हैंडल्ड बाय द एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का टॉपिक हमने अभी ऑलरेडी रिसेंट में ही डिस्कस किया है। प्राइवेसी इज हैंडल्ड बाय द एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन कीज को यूज करके आप प्राइवेसी को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, अ मैसेज इज एनक्रिप्टेड बाय पब्लिक की। मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है पब्लिक की के थ्रू एंड डिक्रिप्ट बाय द प्राइवेट की, ठीक है। जैसे कि साइपर टेक्स्ट होता है, आपने क्या करा, जो भी डेटा कंटेंट है उसको कोडेड वर्ड में चेंज कर दिया, जिसको साइपर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये एनक्रिप्टेड की के थ्रू होता है। और उसके बाद जो भी प्राइवेट की है और जिसके पास भी प्राइवेट की है, वो प्राइवेट की को यूज करके उस साइपर टेक्स्ट को सिंपल वर्ड में चेंज कर सकता है, जिसको डिस्क्रिप्शन या फिर डिक्रिप्टेड बोलते हैं, ठीक है। सो द पब्लिक की इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बट ओनली द रेसिपिएंट हैज द प्राइवेट की। जिनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है उन्हीं के पास ही प्राइवेट की होती है। जैसे कि लॉगिन आईडी पासवर्ड्स होते हैं, तो वो जिनके पास आईडी और पासवर्ड है वही लॉगिन करके इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑथेंटिकेशन प्रूविंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, सिंस ओनली द सेंडर हैज द पर्टिकुलर की, द एनक्रिप्टेड मैसेज इज एनक्रिप्टेड again but the time a private key. Such procedure from the basic of RSA, ठीक है, used by bank or governments, and PGP petty goods privacy used to encrypt emails. Okay, so unfortunately PKI is not an efficient way of sending large amount of information and is often used only the first step to allow two parties to agree upon a key symmetric secret key encryption.
ओके, तो इसी तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है ताकि बेटर तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को प्रोसीड कर सकें। अब कोई भी बिजनेस पर्सन है अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा है, तो उसके पास नंबर ऑफ रिस्क होते हैं जहां वो इस तरीके के रिस्क को अवॉइड कर सकता है बाय द फॉलोइंग द सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, तो वहां पे उसके पास क्या है, उसके पास थोड़ी सिक्योरिटी आ जाती है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन जो कि उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को सिक्योरिटी बेसिक प्रिंसिपल्स में काउंट किया जाता है, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशंस और नॉन रेप्यूडिएशंस। अब यहाँ पे मैं एक और टर्म यूज कर रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट्स। This is also related to the e-commerce security issues and the security basic principles also. So digital signatures meet the need for authentication and integrity to vastly simplify matters to plain text message and run through the heads functions. So given a value of the message digest. अब जैसे कोई भी मैसेज आपके पास आया, अगर वो डिजिटली सर्टिफाइड है, इट मीन्स कि आपके पास आइडेंटिफिकेशंस है कि भी वो मैसेज किसके द्वारा कब सेंड किया गया। ठीक है, और उस मैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन है दैट ऑल्सो ऑथराइज इंफॉर्मेशन है और ऑथराइज पार्टी के द्वारा सेंड की गई है, तो इसी को डिजिटल सिग्नेचर्स और सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। ओके, सो अबाउट द ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का जिक्र कर रहा हूँ जो कि क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है सिक्योरिटी से रिलेटेड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन जो डिजिटल सिग्नेचर्स है और अप्रूव है, दैट इट मीन्स कि दैट इंफॉर्मेशन ऑथराइज बाय द ऑथराइज पर्संस जो आपके पास आई। ठीक है, सो हाउ डज द कस्टमर नो द वेबसाइट रिसीविंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट सेट अप बाय द सम अदर पार्टी। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द ऑथेंटिकेशंस, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी ऑन। ठीक है,